दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का नवा प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें आज हम बौद्ध युगीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इसकी पहले की सारी वीडियो सीरियल वाइज देखने के लिए परीक्षा घर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आप परीक्षा घर टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म ... में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा, लुम्बिनी। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, जो वर्तमान में कपिलवस्तु है यह नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है यह 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इस मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से सभी सही हैं सिवाय एक के, अर्थात इसमें से सभी सही हैं एक को छोड़ के। मतलब इन चार में से कोई 3 सही हैं और एक गलत है, तो उस गलत को बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह एकदम सही है। अगला देखते हैं, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। हमने पहले बात की इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, तो ये भी एकदम सही आंसर है। अगला क्या बता रहा है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई, ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात सिवाय एक के, जो कि एक गलत था, वह है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। बोध गया में ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी ने जो है अपने गृह को त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्मण कहा जाता है। मतलब गृह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्मण कहा जाता है। दोस्तों इसके पश्चात उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है। निरंजना नदी आधुनिक में जो है फाल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना नदी का जो अब वास्तविक नाम है, जो वर्तमान आधुनिक नाम है, वह फाल्गु है। के तट पर बोध वृक्ष
बोधि वृक्ष जिसे पीपल का वृक्ष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, में समाधि लगाई थी उन्होंने। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। इसके बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के अन्य नाम को भी बताइए, तो इसमें आपका तथागत हो जाएगा और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी का ही नाम है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आरआरबी कोलकाता 2002, आरआरबी भोपाल 2003, आरआरबी रांची 2005 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यह 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2008 इतनी बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। देखिए दोस्तों, ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात जो है बुद्ध जी ने ऋषिपत्तन, जिसे सारनाथ कहा जाता है, में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी, जिसका नाम है कौंडिन्य, वाष्प, भद्रिक, महानाम, असुजीत, इन 5 तपस्वी ब्राह्मणों को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध जी का प्रथम उपदेश है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जो है गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है? आपसे पूछ रहा है कि जातक ग्रंथ जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। जो जातक ग्रंथ है यह बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो जातक ग्रंथ होते हैं, कहा जाता है कि बौद्ध जी ने गौतम बुद्ध के जन्म के रूप में जो जन्म लिया, इसके जन्म के पहले उन्होंने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। इन्हीं 550 से अधिक जन्मों की जो कथाएं हैं वह इन्हीं जातक कथाओं, जातक ग्रंथों में वर्णित हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो जातक कथाएं हैं वह बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। पाली भाषा जो है यह बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लाई गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है यह बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों। और इसमें जो है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, इसके साथ ही साथ अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय हैं। विनय पिटक में जो है भिक्षु और भिक्षुड़ियों के संघ एवं दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के नियम हैं, संग्रहित हैं। जबकि अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो जो है बुद्ध के उपदेशों के संग्रह की बात करें तो यह सुत्त पिटक जो है बौद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है?
बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में। त्रिपिटक में जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली का वर्णन मिलता है। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह एक पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, ठीक है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, ये जो है यह बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन सा पिटक जो है संकलित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो है बुद्ध जी का समकालीन था। देखिए, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों का कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फुलसे कहते हैं। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। जो कन्फ्यूशियस हैं ये बुद्ध और महावीर जी के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यह किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध कला और मूर्ति कला। बौद्ध कला और मूर्ति कला का जो है यह निरूपण करता है। देखिए, सांची जो है मध्य प्रदेश में बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है, याद रखिएगा। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची का स्तूप जो है अशोक के शासनकाल में निर्मित किया गया था। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, यह किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो आप याद रखिएगा, सांची का स्तूप जो है यह अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किसकी कला व दोस्तों वही क्वेश्चन हो गया है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, बुद्ध के अवशेषों पर। अगला, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों पर। अगला, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। अगला, बौद्ध मठों द्वारा अर्चन के स्थानों पर। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल ए और सी, केवल ए, बी, सी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बौद्ध स्मारक स्तूप जो हैं यह बुद्ध के अवशेषों पर भी पाए जाते हैं, या बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों पर भी पाए जाते हैं, और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर भी पाए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ बौद्ध मठों द्वारा अर्चन के स्थलों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थानों पर जो है बौद्ध स्मारक स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो जो बुद्ध जी का उपदेश था यह मुख्यतः विचारों और चरित्र की शुद्धता के लिए दिया गया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल वस्तु संबंधित है? कपिल वस्तु संबंधित है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध से संबंधित है कपिल वस्तु। देखिए बुद्ध के पिता शुद्धोधन जो है कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। कपिल वस्तु के जो हैं साक्यगढ़ के प्रधान थे, इनके पिता शुद्धोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म के चतुर्थ तथा अंतिम सम्मेलन की बात करें तो यह कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलन वन में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष, और अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठि संबंधी टिले का क्या कहते हैं? टिले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। स्तूप कहा जाता है दोस्तों। देखिए महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। दोस्तों स्तूप का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा जाता है। अगर स्तूप शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में स्तूप शब्द प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोशाल। मखली गोशाल जी जो हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिनके स्थापक मखली गोशाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका मत नियतिवाद था? तो यह जो मखली गोशाल दास जी हैं इनका नियतिवाद था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें तो दोस्तों महावीर स्वामी जो हैं अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने ... में निर्वाण प्राप्त किया था। आपसे पूछ रहा है कि किस समय महावीर जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व में महावीर जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है
468 ईसा पूर्व में मानी जाती हैं। इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है, जो कि है 527 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 68वें संस्थापक माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के 80वें संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जी जो हैं माने जाते हैं। वर्धमान महावीर जैनियों के 4वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह से अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा, जिनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों आरआरबी रांची 2002 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडल ग्राम वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली में, जो कि 599 ईसा पूर्व के आसपास लगभग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवाल्क। कैवाल्क में जो है पूर्ण ज्ञान को एक निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। देखिए, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवाल्क की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात त्रिदिम्ब ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवाल्क प्राप्त हुआ। कैवाल्क प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन, जिन, आहर्त तथा निर्ग्रंथ कहलाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं इनके अन्य नाम भी बताइए। तो देखिए, कैवाल्क जिनको प्राप्त हुआ, इसके पश्चात वे जो हैं कैवलिन, जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ कहलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। आपसे पूछ रहा है कि बुद्धवाद और जैनवाद जो हैं आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध थे? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक न्याय के विरुद्ध थे। ये भी एकदम गलत है, इसके विरुद्ध नहीं थे। ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। तो यह आपका एकदम सही हो जाएगा डी, बुद्धवाद और जैनवाद जो हैं यह ब्राह्मण के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के खिलाफ थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी ने दोनों ने अपना उपदेश दिया था। देखिए, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर के माता त्रिशला जो हैं वह लिच्छवी शासक चेटक की जो है बहन थी, तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार भी बनवाया था। इसलिए जो बिंबिसार हैं यह दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त है?
निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त है? तो देखिए अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा में जो है ये पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। दोस्तों यदि आप परीक्षा अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और हाँ, एक बात आप ना भूलिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सगे संबंधियों तक फैला दें जिससे इस वीडियो का लाभ आपके सगी संबंधी भी उठा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.